आज हम आपको अपनी 24 एग की मशीन दिखा रहे हैं। 24 एग इंक्यूबेटर AC/DC मशीन है, इम्पोर्टेड मशीन है। ये देखिए, ये इसकी पैकिंग है। हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, पैकिंग में से निकाल रहे हैं। देखिए, हमने इसको खोला और उसके बाद हमने इस मशीन को बाहर निकाल लिया। ये देखिए, मशीन आपके सामने निकल आई। ये इस मशीन का टॉप कवर है। इस मशीन का टॉप कवर में देखिए, ये फैन लगा है, ये कनेक्टर है टर्निंग के लिए, ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर है, और यहाँ से ये हमें कैंडलिंग लाइट नज़र आ रही है उसकी बैक साइड। और पंखे के ऊपर ये ग्रिल है। ये चूज़ों की प्रोटेक्शन के लिए ग्रिल बड़ी ज़रूरी होती है। और उसके पीछे हीटर वायर लगी हुई है, पंखे के पीछे हीटर वायर। तो इसी तरह हम इसको अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे देखें, यहाँ पे टेम्परेचर का डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले मिलेगा, ये कैंडलिंग लाइट है। और ये बेसिकली DC 12 वोल्ट मशीन है, यानी कि 12 वोल्ट की मशीन है, जिसको हम या तो AC सप्लाई से चलाएंगे, AC टू DC जो कन्वर्ट करता है, या इसको हम डायरेक्ट बैटरी पर भी चला सकते हैं। ये इसमें एक सुराख है जिसका मकसद ये है कि वेंटिलेशन होती रहे, यानी कि मशीन के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे, या जो कार्बन डाइऑक्साइड मशीन के अंदर बन रही है वो बाहर निकलती रहे। उसके अलावा ये कुछ बटन्स हैं और ये लाइट्स हैं। ये जिस वक्त इसको ऑन करेंगे तो उस वक्त आपको इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद देखिए, ये मशीन के अंदर का सामान है। इस मशीन के अंदर जो सामान पड़ा है, इसमें आप ये देखिए, ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये एक ब्रांडेड मशीन है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद इसके अंदर ये ऐड वाटर बॉटल, इसके अंदर हम पानी डाल के मशीन के अंदर ह्यूमिडिटी के लिए पानी फिल कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऐड वाटर बॉटल। उसके बाद इसके अंदर ये देखिए, ये एक सप्लाई है। ये जो सप्लाई है, इसकी मदद से हम इस मशीन को बिजली पर चलाएंगे। यहाँ से हम बिजली का कनेक्शन देंगे और ये पिन लगा के हम मशीन को बिजली पर चला सकते हैं। उसके अलावा ये एक अलग से मोबाइल कैंडलिंग लाइट है। एक लाइट इसके कवर में मौजूद है और एक लाइट अलग से ये मौजूद है। उसके बाद ये देखिए, ये स्प्रे बॉटल है। और स्प्रे बॉटल का मकसद ये होता है कि हैचिंग के टाइम पे हम एग्स पे स्प्रे करके बेहतर हैचिंग ले सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर का, नीम गर्म पानी जो होता है, ल्यूक वार्म वाटर, उसका हल्का हल्का स्प्रे करके हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये तो इस लिफाफे के अंदर ये चीज़ें थी। उसके अलावा देखिए, तो ये एक सिलिका जेल है। बेसिकली इसको हम डेसिकेंट कहते हैं, यानी कि ये नमी को चूसने के लिए होती है। इसका और कोई मकसद नहीं है। ये फर्स्ट टाइम यूज़ होगी, बाद में इसको आप अलग कर दें। और ये जो वायर है, ये इस मशीन को बैटरी पर चलाने के लिए है। ये जो तार है, ये इस मशीन को बैटरी पर चलाने के लिए है। ये पिन लगाएंगे और ये रेड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, ब्लैक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से हम इस मशीन को बैटरी पर चला सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो ये बहुत से रोलर्स पड़े हैं मशीन के अंदर। ये रोलर्स, इनको हमने कैसे सेट करना है हम दिखाते हैं आपको। उसके बाद ये नीचे एक ट्रे पड़ी है। ये जो ट्रे है, ये हैचिंग ट्रे है। एंड पे एग ने इसके ऊपर रहना होता है और हैचिंग चूज़ा इसके ऊपर निकलता है। उसके बाद देखिए, ये मशीन की जो इनसाइड है, उसमें यहाँ पे ये साइड पे मोटर लगी है। ये टर्निंग मोटर है। टर्निंग मोटर के साथ आगे देखिए, ये पीछे इसके एक वर्म लगा हुआ है, वर्म पूरा। ये चलता है, ये कनेक्ट हो जाएगा ऊपर टर्निंग के लिए, और ये वर्म घूमेगा, और ये जो वर्म है ये फिर इन रोलर्स को रोटेट करेगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि नीचे ये पानी के लिए पार्टीशंस बनी हुई हैं। एक ये पार्टीशन बनी हुई है और एक पार्टीशन ये बनी हुई है, यानी कि दो पार्टीशंस बनी हुई हैं पानी डालने के लिए। आमतौर पे तरीका ये होता है कि सेटिंग टाइम में, यानी कि जो शुरू का वक्त होता है, मिसाल के तौर पे मुर्गी का 21 दिन का साइकिल है, तो 21 दिन में से पहले 18 दिन टर्निंग के लिए होते हैं, उसको हम सेटिंग टाइम कहते हैं। तो उसमें हम ह्यूमिडिटी को ज़रा कम रखते हैं, अराउंड 60%। तो उसका तरीका ये होता है कि एक पार्टीशन में पानी डाल दिया जाए। तो ये छोटी पार्टीशन है, यहाँ पे इसके होल्स मौजूद हैं बाहर से पानी डालने के लिए, यानी कि पानी डालने के लिए इस मशीन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहर से इसमें पानी डाला जा सकता है। यानी कि आप ये देख सकते हैं, आपको ये होल्स नज़र आ रहे होंगे कि ये होल है और एक ये होल है। ये बेसिकली प्लास्टिक बॉडी में है और इसके ऊपर ये जो आपको कवर नज़र आ रहा है, ये
इसकी हीट को कंजर्व करने के लिए है, यानी कि अगर इसके अंदर रख के हम इस मशीन को चलाएं तो इसकी हीट बेहतर तरीके से कंजर्व होती है, मशीन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है, वरना अदरवाइज़ ये पूरी प्लास्टिक का टब है, प्लास्टिक बॉडी है इसकी। अच्छा, अब इसकी जो एक ख़ास बात है जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि इसकी जो रोलर ट्रे है वो एडजस्टेबल है। इसकी रोलर ट्रे एडजस्टेबल है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये पहला इसका जो रोलर है, इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एक्सट्रीम एंड पे, ये हमने इसके रोलर को यहाँ पे सेट कर दिया। ये जो गियर है इसको ये वर्म ड्राइव करेगा। उसके बाद जब हमने ये दूसरा रोलर लगाना है, जब दूसरा रोलर लगाना है तो हमारे पास तीन सेटिंग्स हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि पहले ये कि हम यहाँ पे लगा दें, जो नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है उसमें। अगर हम उसमें लगाते हैं तो ये देखिए, ये जो गैप है ये बड़ा, यानी कि छोटा सा गैप है। छोटे से गैप का फ़ायदा क्या है कि हम इस पर छोटे से छोटा अंडा लगा सकते हैं, यानी कि बटेर का अंडा लगा सकते हैं। इसी तरह से हम बर्ड्स के एग्स लगा सकते हैं, जो छोटे तोतों के अंडे लगा सकते हैं। तो इस रोलर ट्रे का जो गैप है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसको यहाँ पे लगाएं। अगर हम इसको दूसरी वाली ऑप्शन पे लगाते हैं तो ये जो गैप है, दिस इज़ फॉर चिकन, यानी कि यहाँ मुर्गी और मुर्गी के साइज़ के जितने अंडे होते हैं वो हम इस गैप में फिट कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है, तो ये और ज़्यादा बड़ा गैप हो गया तो इसमें हम और जो बड़े परिंदे होते हैं, जिस तरह मोर हैं, टर्की हैं या बड़ी बतखें हैं, उनके अंडे हम इस गैप में लगा सकते हैं। तो इस तरह हम इसकी ट्रे को एडजस्टेबल ट्रे कहते हैं कि जिसके गैप को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको मुर्गी वाली डायमेंशन पे सेट करें, मुर्गी वाली डायमेंशन पे, तो ये 24 एग्स की मशीन बनती है। और इसका फ़ायदा अब हमें ये है कि अगर हम इसको छोटे अंडे पे सेट करेंगे तो ज़्यादा अंडे लग सकेंगे, और बड़े अंडों पे सेट करेंगे तो वो कम अंडे उसी हिसाब से लगेंगे। तो आप ये देखिए कि ये मुर्गी के हिसाब से सेटिंग हो गई, 1 2 3 और 4, ये 4 लाइंस बन गई। हर लाइन में 6 अंडे लगेंगे और 6 4 are 24, टोटल 24 एग्स लग जाएंगे। हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा रोलर भी है, और इसका हमें फ़ायदा क्या है कि अगर हम ये इसकी सेटिंग कम वाले पे करते हैं तो फिर हम एक एक्स्ट्रा रोलर लगा के हम ज़्यादा अंडे इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ये देखिए आप, अगर हम यहाँ पे इसको सेट कर दें तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 6 रोलर्स हैं, और 6 रोलर्स के ऊपर हम ज़्यादा तादाद में छोटे अंडे फिट कर सकते हैं। तो ये हमारी एडजस्टेबल रोलर ट्रे हो गई। अब हम आपको इस मशीन को चला कर दिखाते हैं। चलाने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो कनेक्टर है इसको हमने कनेक्ट कर देना। ये देखिए, हमने ये कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया, और हमने अब मशीन का जो टॉप कवर है इसको रख दिया। इसकी ख़ास बात ये व्यू पेन भी है, इसके अंदर देखने के लिए ये व्यू पेन भी है। जब ख़ास तौर पे चिक्स निकल रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम देखें, तो ये व्यू पेन हमारी हेल्प करता है उस सिलसिले में। ये देखिए, हमने सप्लाई को इसके साथ अटैच किया, पिन को, और इसको हमने कनेक्ट किया तो ये मशीन ऑन हो गई। मशीन ऑन हुई तो ये टेम्परेचर शो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी शो हो रही है। आजकल चूँकि बरसात का मौसम है लिहाजा ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन जो जो टेम्परेचर ऊपर जाएगा ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको अगर हमने सेट करना हो तो हम सेट का बटन दबाएंगे। देखिए, हमने सेट का बटन दबाया तो 37.8 पे टेम्परेचर सेट है। इसको हम प्लस और माइनस से चेंज कर सकते हैं, यानी कि फिर देखिए मैंने सेट का बटन दबाया तो अब ये 60% ह्यूमिडिटी पे आ गया, यानी कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू उस पर 60% सेट है। तो 37.8 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो प्लस से बढ़ा सकता हूँ वैल्यू, और माइनस से कम कर सकता हूँ। ये देखिए, वैल्यूज़ कम हो गई। उसके बाद ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू को अगर बढ़ाना चाहूँ तो इससे बढ़ा सकता हूँ, कम करना चाहूँ तो इससे कम कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेट हो गई। इसी तरह ये कैंडलिंग लाइट का बटन है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए, लाइट ऑन हो गई। इसी तरह अभी ऊपर की लाइट्स को आप समझ लें, ये लाइट ऑन है, ये बता रही है कि हीटर इज़ ऑन, इसीलिए ये टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हीटर ऑन है। ये लाइट जब ऑन होगी तो इससे पता ये चलेगा कि ये इसकी ह्यूमिडिटी कम हो चुकी है और ये पानी मांग रही है, यानी कि अगर इसके साथ ह्यूमिडिफायर अटैच्ड होता तो ह्यूमिडिफायर चल पड़ा होता।
लेकिन छोटी मशीनों में आमतौर पे ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें पानी डालने ही से रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी बन जाती है। ये टर्निंग की लाइट है, यानी कि जिस वक्त रोलर्स टर्न करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये जो लाइट है ये अलार्म की लाइट है, यानी कि ये लाइट उस वक्त ऑन होगी जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपनी रेंज से बाहर निकले होंगे, तो ये लाइट ऑन होगी और मशीन बीप देना शुरू कर देगी। और जब ये मशीन बीप दे रही हो तो इसको खामोश करने के लिए आप सिर्फ माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी बीप बंद हो जाएगी। अब हम इसकी अगर टर्निंग चेक करना चाहें तो उसका क्या तरीका है। उसके लिए देखिए ये प्लस का बटन जो है, इसको अगर हम प्रेस करें प्लस का बटन, तो ये टर्निंग की लाइट ऑन हो गई। टर्निंग की लाइट ऑन हो गई। अच्छा, टर्निंग की लाइट ऑन हो गई तो क्या वाकई मशीन टर्न भी कर रही है? इसको चेक करने के लिए हम इसके कवर को उठाएंगे और ये देखेंगे कि क्या ये जो इसके पीछे वर्म लगा है वो घूम रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लो पेस पे टर्न हो रही हैं। इस वक्त ये रोलर्स बहुत ही स्लो पेस पे टर्न हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो पेस पे। अगर मैं इसको टच करूं तो ये बिल्कुल मुझे फील हो रहा है कि ये इस वक्त इसका वर्म जो है वो रोटेट कर रहा है। दूसरा तरीका ये होगा कि इसके ऊपर आप कोई चीज़ रख दें और वो ग्रेजुअली वो उसकी टर्निंग से आपको पता चल जाएगा कि वो टर्न हो रही है। और ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो लाइट मैंने रखी है, ये देखिएगा आप कि ये आपको स्लोली टर्न होती भी नज़र आएगी। तो इस मशीन की ख़ास बात यह है कि ये अंडे को बहुत ही स्लो पेस पे टर्न करती है, जिसकी वजह से अंडे को बिल्कुल कोई जर्क नहीं लगता। और बाज़-औक़ात जो टर्निंग में जर्क से नुकसान होने का अंदेशा होता है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। तो इस मशीन में ये बड़ा एक एडिशनल बड़ा अच्छा फीचर है। ये देखा आपने कि ये काफ़ी टर्न हो चुका, और ये यानी कि जो टर्निंग है ये ऑटोमेटिकली टर्न करेगा और हर तकरीबन 90 मिनट्स के बाद ये एक दफ़ा टर्निंग का साइकिल इसमें चलेगा। तो इस मशीन से बेहतरीन रिज़ल्ट लेने के लिए आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, उनमें सबसे पहली बात ये कि ये टेम्परेचर अपना खुद कंट्रोल करेगी। अगर आपके इलाके में गर्मी ज़्यादा है तो इसको आप निस्बतन ठंडी जगह पे रखें ताकि इसका टेम्परेचर कंट्रोल रहे। इसी तरह ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आपको इसमें पानी डालना है, और अभी चूँकि बरसात का मौसम है तो ह्यूमिडिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा बनी है। बरसात के मौसम में अक्सर आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर ये वैल्यू वैसे ही 60 के अराउंड है या 60 से बढ़ी हुई है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी आपने उस वक्त डालना है जब ये 55 से नीचे आ जाए। और पानी डालने के लिए जिस तरह आपको बताया था कि यहाँ पे मशीन की साइड पे मोटर के साथ सुराख मौजूद है, वहाँ से आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और ये नमी बना लेगी। तो जब आपने मुर्गी का अंडा लगा दिया और उसने 18 दिन पूरे कर लिए, तो 18 दिन के बाद आपने रोलर्स को बाहर निकाल देना है और अंडों को फिर आपने नीचे वाली हैच ट्रे पे, जो ब्लैक ट्रे है, उसके ऊपर रख देना है और मशीन की नमी ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है। और ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए आपने दोनों पार्टीशंस में पानी डाल देना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह 21 दिन मुकम्मल होने पे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा। और जब आपके चिक्स निकलने वाले होंगे और निकल रहे होंगे तो इस व्यू पेन से देखकर आप देख लेंगे कि आपके चिक्स निकले हैं या नहीं निकले। इस व्यू पेन का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार मशीन का ढकना उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, वरना आखिरी दिनों में बहुत सा नुकसान इसलिए होता है कि इंसान एक्साइटमेंट में बार बार ढकना उठा के देखने की कोशिश करता है कि चूज़े निकले या नहीं निकले। तो हमने इस मशीन में ये व्यू पेन दे दिया है ताकि आपको मशीन को बार बार खोलने की ज़रूरत ही पेश ना आए और आप यहीं से देखकर ये अंदाज़ा कर लें कि आपके चूज़े निकले हैं या नहीं निकले। तो इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि एडजस्टेबल रोलर ट्रे की वजह से इसमें छोटे से छोटा अंडा भी लग सकता है और बड़े से बड़ा अंडा भी आप लगा सकते हैं और लगाकर बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।